हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो कि अपकमिंग एपीएससी सीसी एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। आप वहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कितना स्कोर मिलता है और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा कि आप कितना आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे। और एपीएससी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आ चुका है, तो आप लोग जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। आफ्टर प्रैक्टिस क्वेश्चनिंग यू कैन गेट लॉट मोर इम्पोर्टेंट रिविजन्स फ्रॉम दैम। सो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो सच 25 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ जो कि आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आप क्या कीजिएगा, अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना कितना प्रैक्टिस कितना है, किस लेवल पे प्रैक्टिस हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो देखिए प्रैक्टिस सेट जीएस एपीएससी सीसी 2023 जीएस का प्रैक्टिस। मेरा नाम है भास्कर चमलागाई, मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। इन फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन। सो इसका करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। और यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो कि हमारे आखिरी गवर्नर जनरल थे। ओके, आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस जो है हमारा, ऑल इंडिया सर्विस के फादर किन्हें कहा जाता है? वो है हमारे जो कि वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन एस्टाब्लिश्ड बाय इंडिया इन एंटार्कटिका। तो एंटार्कटिका में सबसे पहला जो कि रिसर्च सेंटर क्या एस्टाब्लिश किया गया था, वो है आपका दक्षिण गंगोत्री। ओके, दक्षिण गंगोत्री इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन। जो हेडक्वार्टर है IAEA का, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन देखिए, जिनीवा, न्यूयॉर्क, द हैग, सिडनी। सो करेक्ट आंसर होगा आपका जिनीवा। जिनीवा में आपका IAEA का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शुड डेट जॉन सॉन्डर्स इन 17 दिसंबर 1927 को सॉन्डर्स को किसने सूट डेट किया था? ओके, तो ऑप्शन देखिए, भगत सिंह, मंगल पांडे, सुखदेव, बिपिन चंद्र पाल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। ओके, भगत सिंह ने क्या किया था? सूट डेट किया था। द पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किन के बीच में हुआ था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 1932 में हुआ था ये, और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ओके, गांधी एंड प्लस अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन 1920 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए कौन सा कमीशन आया था? तो ऑप्शन देखिए, राउलाट एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, साइमन कमीशन। सो याद रखिएगा आपका साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वो आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट ऑफ खेड़ा। कौन से स्टेट में जो कि खेड़ा सत्याग्रह का ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि पीजेंट्स के लिए? ऑप्शन देखिए, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द ओनली रामसर साइट ऑफ असम। वो एक ही रामसर साइट है। ओके, काजीरंगा, मानस, दीपर बिल, रायमोना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दीपर बिल। दीपर बिल इज द ओनली रामसर साइट ऑफ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड इन असम। तो असम में क्रूड ऑयल कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1824, 1826, 1825, 1833। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1820, जो कि लेफ्टिनेंट विलकॉक्स द्वारा। ओके, विलॉक्स के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट डे सेलिब्रेटेड इन। आर्ट डे कब सेलिब्रेट किया? एक सीक्वेंस आप याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। ओके, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता था? 22 मार्च, याद रखिएगा। उसके बाद आपका आर्ट डे, आर्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपका 22 अप्रैल। ओके, और एक याद रखिएगा, जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे, वो कब सेलिब्रेट किया था? 22 मई। ओके, ये आप याद रखिएगा, 3 सीक्वेंस। तो इसका आर्ट डे का करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि आर्ट डे का तो करेक्ट आंसर होगा आपका 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। इंपॉर्टेंट जो कि रॉ मटेरियल कौन सा है? मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, कोल। ऑप्शन नंबर डी, कोल इज द करेक्ट आंसर। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज, नॉर्दर्न पार्ट जो वेस्ट कोस्ट को क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट, गोदावरी कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज। तो हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया कौन सा है? महेंद्रगिरी, नीलगिरी,
Jindageda and Annamudi. So correct answer Annamuda. Option number D is the correct answer. Next question. Three crops contribute more maximum to global food chain production are wheat, rice, barley, rice, maize, sorghum, wheat, maize, sorghum, wheat, rice, maize. So correct answer option number D, wheat, rice, maize. Next question. By what name the Ganga known in Bangladesh? So गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? याद रखिएगा पद्मा. ओके, पद्मा कहा जाता है. और जो ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना. ओके, ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना. वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, कौन सा जो सबसे ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन है? कलपक्कम, तारापुर, नरोरा, कोटा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तारापुर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Governor General decided to make English as the medium of instruction in India? Lord Wellesley, Lord Hardinge, Lord Dalhousie, Lord William Bentinck. So correct answer option number D, Lord William Bentinck, who was the propounder. और इन्होंने सती प्रथा भी ख़त्म किया था. याद रखें, सती प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, याद रखिए इनके बारे में. जोग फॉल सिचुएटेड ऑन द तापी रिवर, श्रावती रिवर, कावेरी एंड भीमा रिवर. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रावती रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The theory of economic drain of India during British imperialism was propounded by M.K. Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dadabhai Naoroji, R.C. Datta. So correct answer is option number D, दादाभाई नौरोजी. इन्होंने सबसे पहले स्वराज वर्ड का वर्णन किया था, स्वराज. ओके, दादाभाई नौरोजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन क्या था कि हमारे इंडिया में, इन इंडिया हाउ मेनी टाइम जोन्स इन इंडिया. ओके, हाउ मेनी टाइम जोन्स कितने हैं? सॉरी, हाउ मेनी पिन जोन कितने थे हमारे इंडिया में? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 10. ओके, 10 पिन जोन से. पिन जोन कितने थे? 10, याद रखिएगा. तो फर्स्ट मंथ ऑफ साकार इज नोन एज वैशाखा, फाल्गुन, चैत्र, भादो. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चैत्र. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एम्परर शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? सो मोहब्बर. सो ऑप्शन देखिए, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, जेंगिस खान. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक. नेक्स्ट क्वेश्चन. नर्मदा originates from which source situated in the state? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश का अमरकंटक पर्वत से निकलता है. ओके, अमरकंटक. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन द ईयर? सो 1974, 1973, 1977. ऑप्शन नंबर बी, 1973. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फाउंड किया गया था? 1940, 1946, 1947, 1950. ऑप्शन नंबर बी, 1946. सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सबसे पहले थे सचिवानंद सिन्हा. लेकिन बाद में किनको बनाया गया? आपके जो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया. ओके, राजेंद्र प्रसाद, आरपी. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड लक. तो यही थे 25 क्वेश्चन. आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैसा हुआ आपका स्कोर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.